नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ में ओम प्रकाश यादव जी हैं और राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, आपको दर्जा प्राप्त है और काफ़ी अच्छा इनका नाम है। तो सबसे पहले सर स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। आप लोगों सब आपका खूब खूब धन्यवाद जी। और अभी हमारे यहाँ 2026 नागपुर महानगर पालिका का चुनाव होना तय हुआ है। बिल्कुल। 15 जनवरी 2026 को हमारे यहाँ नागपुर महानगर पालिका का चुनाव होना तय है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी तारा ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवारी दी है। इसके पहले भी 2017 में वो चुनाव जीती थी। संविधान के अनुसार चुनाव हर 5 साल में होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन इस बार 9 साल बाद हो रहा है। नागपुर महानगर पालिका के ये चुनाव 9 साल बाद हो रहे हैं। तो हमारे नागपुर शहर का विकास की उम्र 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद 6 साल घटी है। अब आप बोलोगे 6 साल कैसी घटी, तो 6 साल ऐसी घटी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, शिवसेना ने हमारे साथ गद्दारी किया और वहाँ 2 साल हम सत्ता से वंचित रहे, वो 2 साल। और नागपुर महानगर पालिका ने प्रशासन ने 4 साल जो चुनाव नहीं हुआ प्रशासक ने राज किया। तो ऐसे 6 साल हमारे नागपुर शहर के विकास की उम्र घट गई। बिल्कुल। इस नाते जो 6 साल में विकास होना था वो विकास रुका है। अब ये ब्रह्मांड को कबूल था, अब ईश्वर को कबूल था, वही बोलना पड़ेगा। 6 साल का विकास कम होना यानी बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमारे शहर के खासदार केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, हमारे इस दक्षिण पश्चिम मतदार संघ के विधायक देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने बहुत संभाला और अनेक रुपए का निधि हम लोगों को रास्ता बनाने के लिए, गटर लाइन डालने के लिए, वाटर लाइन डालने के लिए, ड्रेनेज लाइन डालने के लिए, बाकी और बहुत से काम करने के लिए उन्होंने निधि कम नहीं होने दिया। और हम लोगों की यहाँ पर 4 साल जो हमारी अड़चनें बढ़ती थी उन अड़चनों से हम लोग रुके रहे। नहीं तो आज 4 साल प्रशासक यानी हम जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं होते। लेकिन फडणवीस साहब और गडकरी साहब के आशीर्वाद से हम लोग फिर से 2026 के नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में बाजी मारने जा रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका पर 120 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की चुन के आएंगी और नागपुर महानगर पालिका पे फिर से भारतीय जनता पार्टी का भगवा फैलाएगा। बिल्कुल सर। खैर मैं एक औपचारिकता वाला सवाल भी पूछ लेता हूँ क्योंकि आपका प्रभाग जो 16 है पूरा वन साइडेड लग रहा है, मतलब आप ही की तरफ पूरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि जनता का कैसा समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? जनता का समर्थन तो बहुत, इस प्रभाग ने देवेंद्र जी को सबसे ज्यादा लीड दी थी जी। इस प्रभाग में ऐसा नहीं है कि ये बहुत क्रीम इलाका है। इस प्रभाग में 14 झोपड़पट्टी आती है। देखो उदाहरण बताता हूँ, सोमलवाड़ा से शुरू होता है ये प्रभाग। तो सबसे पहली झोपड़पट्टी राहुल नगर, दूसरा सोमलवाड़ा, तीसरा महात्मा फुले नगर, चौथा राहुल नगर, प्रियंका वाड़ी, राजीव नगर, कानफाडे नगर, अंबिका नगर, जूनी अजनी, चुना भट्टी, तकिया, धंतोली, फकीरावाड़ी, ऐसी अनेक स्लम भाग हमारे इस प्रभाग में हैं। और प्रभाग भी ये सब बहुजनों का प्रभाग है, बहुजनों की संख्या बहुत बड़ी है। फिर भी ये प्रभाग हर बार सबसे, महाराष्ट्र में से सबसे ज्यादा लीड देने वाला प्रभाग रहा है उसी भाजपा को। उस प्रकार ये प्रभाग इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा लीड देने वाला प्रभाग रहेगा। उसी प्रकार का चित्र इस बार भी है। प्रभाग की जनता सिर्फ राह देख रही है कि किस दिन 4 कमल के बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रभाग में सबसे ज्यादा वोटों से चुन के लाना है, उसकी राह देख रही है। क्योंकि विकास काम हो। देखो सबसे पहली बात तो ये है, 2014 में भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए, इस शहर के खासदार नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री हुए। तो सरकार की जो योजना 2014 के पहले जनता को मालूम ही नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद जनता को योजनाओं का लाभ इतना ज्यादा हुआ है। कल एक लड़का मेरे यहाँ आया था तो मैंने उसको बोला कि पप्पा की तबीयत कैसी है बेटा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि पप्पा का एंजियोप्लास्टी हो गया है। मतलब बेटा पैसे कितने लगे, बोले सिर्फ 5,000 रुपए।
बोला कैसे क्या 5,000 रुपये? काका बोले आपके यहाँ मैंने आयुष्मान कार्ड का जो कार्ड लेके गया था, उस योजना अंतर्गत मेरे पिताजी के हार्ट का ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी हो गया। तो ऐसी जनता को फायदा देने वाली ये जो योजना नरेंद्र जी मोदी, देवेंद्र जी फडणवीस, नितिन जी गडकरी, इनके माध्यम से जनता को मिल रही है। अरे मेरे को बताओ, मुख्यमंत्री सहायता निधि किसी को मालूम थी क्या? बराबर। ये सारी योजना अब जनता को मिल रही है करके जनता खुश है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए प्रभाग में सबसे ज्यादा वोटों से चुन के आने वाला प्रभाग होगा। और उसी प्रकार नागपुर महानगर पालिका पे बहुमत यानी 120 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की चुन के आएंगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, जैसे महायुति में शिवसेना है और एनसीपी भी है। अभी अगर हम शिवसेना की रैली को कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लाडकी बहना योजना एकनाथ शिंदे की दी हुई योजना है। वहीं एनसीपी की रैली को हम कवर करते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि जो लाडकी बहना योजना है वो अजीत पवार जी की दी हुई है। तो मतलब वो योजना किसकी है? बेसिकली भाजपा की है, क्या है? अब वो समझ में नहीं आता, वो पूरी तरह से कंफ्यूजन है। अब मेरे को एक बात बताओ, महाराष्ट्र में 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति चुन के आई थी। उद्धव ठाकरे जी ने बेईमानी की, पीठ में खंजीर घोंपकर सेना कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर खुद मुख्यमंत्री बने। अब मेरे को बताओ, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार जी की राष्ट्रवादी, ये दोनों पार्टी बड़ी है या भारतीय जनता पार्टी बड़ी है? बीजेपी बड़ी। फिर ये योजना भारतीय जनता पार्टी की होंगी या राष्ट्रवादी की? या लेकिन उनका दावा है। दावा करने वाले तो श्रेय लेने का काम सब कोई करते हैं, लेकिन योजना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये निश्चित है। अच्छा, मतलब योजना देवेंद्र फडणवीस जी की देन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं वापस से आपके प्रभाग में आ जाता हूँ। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके प्रभाग में नहीं हुई? क्योंकि मैं मैडम से भी यही सवाल पूछूंगा। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपके प्रभाग में मतलब करने के लिए होंगे, क्योंकि 9 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और नगर सेवक नहीं थे। तो बिना नगर सेवक के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं धरातल पर, क्योंकि नगर सेवक जो काम करवा लेता है वो काम अधिकारी नहीं कर पाते, क्योंकि नगर सेवक का दबाव रहता है अधिकारियों के ऊपर। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप करने के लिए मतलब तत्पर होंगे? देखो, सबसे पहला काम तो ये है, जो हमारा जो क्षेत्र है ये पुराना क्षेत्र है। बिल्कुल। इस क्षेत्र में जो गटर लाइन डाली गई थी उस जमाने में 50 साल पहले, वो गटर लाइन सिर्फ 4 इंची की डाली गई थी। अच्छा। आज वो समस्या बहुत बड़ी है जी। कि गटर लाइन पर एक प्लॉट पर एक माले की बिल्डिंग थी, एक परिवार रहता था, उसी प्लॉट पर अब 10 परिवार रहने लगे। और वो लाइन सिर्फ 4 इंची की है। लाइन पे लोड बढ़ गया है, लाइन चौकेज बढ़ रही है, लाइन बैठ रही है, लाइन डालने जगह नहीं रखा है, लोगों ने बांधकाम लाइन पर कर दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या जो गटर लाइन की है, उसके लिए अभी हमारे नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए रखा है। बिल्कुल। उस माध्यम से अमृत योजना के अंतर्गत अब सामने से लाइन डालना शुरू है और लाइन बहुत बड़ी 1 फुट की लाइन डालना शुरू है, जो कुछ दिन तक टिकेंगी। वो एक समस्या हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है, पीने का पानी तो हमारे यहाँ भरपूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पीने का पानी व्यवस्थित मिलता है। दिया बत्ती यानी लाइट की समस्या भी हमारे यहाँ नहीं है। रोड की समस्या भी हमारे यहाँ निपट गई है, लगभग निपट गई है। और एक समस्या ये रही है, उस समस्या रुकने का कारण ये था कि 4 साल हम लोग चुनाव से वंचित थे। 4 साल नागपुर महानगर पालिका में नहीं थे, 2 साल हम लोग सत्ता में नहीं थे महाराष्ट्र में। तो ये 6 साल जो हमारे कटे हैं, इसके नाते हम लोग झोपड़पट्टी धारकों को मालकी हक का पट्टा देने से वंचित रहे हैं। 8 से 10 महीने में हम लोगों की तैयारी हुई है सभी झोपड़पट्टी धारकों को, चाहे वो झोड़पी जंगल की जगह हो, चाहे वो नजुल की जगह हो, नागपुर महानगर पालिका की जगह हो, NIT की जगह हो, सभी जगह पर जो झोपड़पट्टी बैठी है, प्राइवेट जगह पर भी जो झोपड़पट्टी बैठी है, उनको हम TDR देने वाले हैं। और संपूर्ण नागपुर शहर की जनता को मालकी हक का पट्टा देने का काम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने निश्चित किया है। 8 से 10 महीने में सभी झोपड़पट्टी धारकों को उनका घर उनके मालकी का दिखेगा। ये भी एक निश्चित सबसे बड़ा काम रुका है, वो होने वाला है। सर, ये बयान बहुत बड़ा बयान है जो आप दे रहे हैं, पक्का हो पाएगा पूरा? 101% होगा, क्योंकि मैंने मेरे यहाँ सहकार्य नगर बस्ती में मालकी हक के पट्टा शील्डेड करने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ा दिया। उस समय अनेक अड़चने हमको आई। जब सरकार से हमने करारनामा किया, कलेक्टर ने
तो आखिर पत्रिका वाले ये बोलते थे कि करारनामा पर आखिर पत्रिका प्रॉपर्टी कार्ड बनाना बहुत कठिन काम है। ये भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब हम सील्डिट करने ये जमीन की गए तो सील्डिट के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे, ऐसा हमको रजिस्ट्रार ने बताया। लेकिन हमारे देवेंद्र जी ने वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। 1-2 हज़ार रुपए में सभी की सील्डिट होती गई। तो ये सारी समस्या मेरे सामने हुई है, मैंने किया है करके मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 8 से 10 महीने में हम लोग सभी झोपड़पट्टी धारकों को मालिकी हक का पट्टा दे देंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की भी बात है। एक मेरा थोड़ा सा अलग सवाल है, आउट ऑफ द सिलेबस भी कह सकते हैं। मैडम जीतती हैं तो सत्ता किसके हाथ में रहेगी, आपके या मैडम के? देखो ऐसा है कि वो इसके पहले भी 2 बार नगर सेवक रह चुकी है। नागपुर महानगर पालिका की सारी बातें उसको मालूम है। जनता घर तक आती है तो वही अटेंड करती है। मुझे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि मैं जनता को अटेंड करूं। जनता का पूरे प्रॉब्लम का सॉल्व वही करती है। उसमें सिर्फ सलाह और जो कोई नहीं सुने उसको एक बार दबका के काम करवा लेना, वो काम मैं करता हूं। वो मैं उसी प्रकार करता रहूंगा। और अनेक वर्षों से सत्ता हमारे घर में नागपुर महानगर पालिका की है, तो बच्चे को भी अनुभव है, बीवी को भी अनुभव है, कार्यकर्ताओं को भी अनुभव है। तो कार्यकर्ता भी काम करवा लेते हैं वहीं का वहीं जगह पर। तो कुछ समस्या नहीं रहने वाली। मैडम ही हमारी काम करने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब होम मिनिस्टर है वो पूरी तरह से, मतलब प्रिपेयर्ड है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छे सवालों के जवाब आपने दिए और हम उम्मीद करते हैं कि मैडम जीत कर आएँ और जो वायदे आपने किए हैं वो पूरी तरह से उनको पूरा करें, और नहीं पूरा करते तो हम दोबारा आपके पास आएंगे। तो मैं मनीष कुमार, इनको खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।